हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इससे पहले क्लास 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस वीडियो मैंने डिस्कस किया था आपसे जीके जीएस और ग्रामीण परिवेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। आज की क्लास में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे फैक्ट के साथ। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आपको पता है कि लेखपाल एग्जाम में जीके जीएस, हिंदी, मैथ्स, ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में साइबेरियन क्रेन कहाँ पर पाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ये है कहाँ पर? ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या नेशनल पार्क है? डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है। ठीक है, बात रही डचिंगम पार्क की, तो ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये हंगुल के लिए फेमस है। ठीक है, हंगुल को हम लोग और क्या कहते हैं? कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ससांगी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये इसको हम लोग जो है गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, एशियाटिक लॉयन के लिए ये फेमस है। बात रही गुजरात की, तो आपको याद रख लेना है गुजरात कपास के उत्पादन में और मूंगफली के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर आता है इंडिया में। ठीक है, और आपको पता है कि राजस्थान एरिया के मामले में नंबर 1 स्टेट है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ठीक है, आईसीजे के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, इसका ये है कहाँ पर? ये है आपका जो है नीदरलैंड में। ठीक है, हेग में। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। और आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। और ये जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये परिवर्तित हो जाता है किस में? फल में। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, देखिए, जाइलम और फ्लोएम एक संवहनी ऊतक होते हैं। जाइलम पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, पानी के लिए कौन है? जाइलम में। और फ्लोएम होता है मिनरल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। देखिए, 2006 से 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 से 12 जनवरी 1975, ठीक है, 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका जो है थीम या बोध वाक्य क्या था? वासुदैव कुटुंबकम। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसकी सिफारिश मुख्य रूप से की गई थी किसके द्वारा? जीएसटी परिषद के द्वारा। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के द्वारा। देखिए, आपको बताना है कि जीएसटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, कौन होता है और उनका आपको नाम भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? क्योंकि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन था, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, 30 अगस्त 2001 में। ठीक है, 2001 में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश के जीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 जनवरी 1950। देखिए, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। और 18
1877 में, फैक्ट याद कर लीजिए, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत व अवध रखा गया था। ठीक है, आगे चलकर ये 1902 में 1902 में क्या हो गया था, ये जो पूरा सूबा जो है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कहलाता था। ठीक है, और 1937 में इसका नाम बदल के संयुक्त प्रांत हो गया था। उसके बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदल के 24 जनवरी 1950 को क्या रख दिया गया था, उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको बताना निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा दिया हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। तीसरा दिया हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। चौथा दिया हुआ 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। जो चौथा दिया हुआ है, देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, ये पहली कंडीशन है, इंडियन सिटीजन हो। और दूसरा ये कि वो 35 यानी कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ पे 30 वर्ष दिया है जो कि गलत है, और सारे जो यहाँ पे कथन दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक है, उलन बटूर होता है यहाँ की कैपिटल है, और मंगोलिया की मुद्रा क्या है, मंगोलिया की मुद्रा होती है तोगरोक। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए तोगरोक या तुगरिन ये भी आए तो सही होगा। तुगरिन मंगोलिया की आधिकारिक मुद्रा होती है, और मैंने बताया कि मंगोलिया की राजधानी क्या, उलन बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, और यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। नॉर्थ अमेरिका होता है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी, ठीक है, नदी है। याद कर लीजिएगा 1465 किलोमीटर। ठीक है, यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी। तो भारत में पहली बार बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी, दार्जिलिंग में शुरू की गई थी 1897 में। ठीक है, उसके बाद 1902 में कहाँ पर की गई थी, कर्नाटक में। ठीक है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले प्रसारण की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में सबसे पहले प्रसारण की शुरुआत किसने की थी। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारत सरकार, मुंबई प्रेसिडेंसी की सरकार, बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार या निजी संस्थाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 1927 में इसको ये ब्रॉडकास्टिंग किया गया था। ठीक है, और ये जब किया गया था उस समय किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कराई थी। तो ये होगा क्या, निजी संस्थाएं। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, और उसके बाद में इसको ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR ने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा समर्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनेस्को या जापानी सरकार। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। देखिए आपको पता है कि ये जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये जो है 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना। इस आपको ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लीजिएगा कि भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है
वर्ल्ड बैंक उसको पैसा देता है। ठीक है, आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है और IMF जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन देता है। ठीक है, IMF होगा यहाँ पे। और वर्ल्ड बैंक इसका जो है और IMF इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन में। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। हमारा आज का क्वेश्चन है, लास्ट है, निम्नलिखित में से एक विषम संयोजन कौन है। कि ऑड वन आउट आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया हुआ फांसीवाद तानाशाही बिल्कुल सही है। IBRD ऋण देता है, ये भी सही है। महात्मा गांधी अहिंसा, ये भी सही। जो दूसरा दिया हुआ है ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो आज हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।